भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। ढोल ताशों की गूंज और गणपति बाप्पा मोरिया के जयकारों के बीच रूशुंड गणेश मंदिर में गणेश उत्सव की भक्ति भाव और उत्साह पूर्वक शुरुआत हुई। मंदिर परिसर भक्तों की उपस्थिति और उत्साह से गुंजायमान हो उठा। इस अवसर पर रूशुंड गणेश मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रभात कुमार गुप्ता, किरण गुप्ता, मुकेश थानथराटे, गौरव गुप्ता, सईद शेख, भोजराज वाघमारे, राहुल वाघमारे, नीलकंठ मंदुरकर और प्रभुदास बोबड़े सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। नागपुर रायपुर हाईवे पर जियो पेट्रोल पंप के सामने धारगांव में देर रात हुए सड़क हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना 28 अगस्त 2025 को लगभग 1:30 बजे की है। कादा पुलिस स्टेशन के पुलिस हवलदार सचिन गपनी को सूचना मिलते ही एम्बुलेंस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। हादसे में घायल हुए भिलाई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ निवासी सनी राजू नेवारे उम्र 32 वर्ष, बरडी जिला नागपुर निवासी आकाश गणेश राउत उम्र 26 वर्ष है। दुर्घटना तब हुई जब दोनों अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक CG 07 CN 6203 से साकोली से नागपुर की ओर जा रहे थे। धारगांव के पास जियो पेट्रोल पंप के सामने अचानक बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके पैरों की हड्डियां टूट गई। हादसे के बाद दोनों को तुरंत भंडारा जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चोट गंभीर होने से डॉक्टरों ने उन्हें आगे के इलाज के लिए नागपुर रेफर कर दिया। गणपति बाप्पा मोरिया की गूंज के साथ सुबह से ही भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिला। सार्वजनिक मंडलों से लेकर घर घर तक गणेश प्रतिमाएं ले जाने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। छोटे बड़े सभी गणेश भक्तों ने उत्साह पूर्वक प्रतिमाएं लेकर अपने घर और मंडपों में विराजमान करने की तैयारी शुरू कर दी। साल भर में प्रतीक्षित यह पल आते ही गलियां और चौक बप्पा मोरिया के जयघोष से गूंज उठे। पिछले 10 दिनों से गायब बारिश ने भंडारा जिले में बिजली की गरज और तेज बारिश के साथ जोरदार वापसी की। बारिश न होने से जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा नहीं थी, उनके धान की फसल सूखने लगी थी, जिससे वे चिंतित थे। कई हिस्सों में फसलें करपने लगी थी और भीषण उमस से आम नागरिक भी परेशान थे। गणेशोत्सव के आगमन के साथ हुई इस बरसात ने किसानों और नागरिकों दोनों को बड़ी राहत दी है।
कल पूरे महाराष्ट्र सहित देश भर में गणेशोत्सव की धूम मची हुई है। घर घर और सार्वजनिक मंडलों में गणपति बापा की स्थापना की जा रही है। इसी कड़ी में गोंदिया शहर के रामनगर पुलिस स्टेशन में पहली बार गणपति बापा को विराजमान किया गया। पूजा अर्चना के बाद बापा को पुलिस वाहन के सायरन और ढोल ताशों की गूंज के साथ पुलिस स्टेशन में लाया गया। इस अवसर पर पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और होमगार्ड बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और बापा के आगमन का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। सर्वप्रथम गणेश चतुर्थीच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। यावर्षी प्रथमच रामनगर पोलीस स्टेशन येथे गणपती बाप्पांची स्थापना केलेली आहे। ही आमच्यासाठी अभिमानाची व आनंदाची बाब आहे। येथे रामनगर पोलीस स्टेशनचे सर्व अधिकारी, अंमलदार तसेच येथे येणारा प्रत्येक नागरिक यांना सुख समाधानाने ठेवो, सर्वांना न्याय, सेवा भावनेने काम करण्याची प्रेरणा देवो। गणेशोत्सव और आगामी त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए भंडारा पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिले में अवैध तस्करी, अवैध शराब कारोबार और शराब विरोधी अपराधों में लिप्त 12 कुख्यात अपराधियों को भंडारा जिले से 6 माह के लिए तड़ीपार कर दिया गया है। तड़ीपार किए गए अपराधियों में मानेगांव निवासी मयूर चंद्रशेखर मते, वलनी निवासी शुभम राजेंद्र जिपकाटे और निखिल प्रभाकर तिगरे, सालेबर्डी खैरी निवासी श्रीकांत हरिचंद मेश्राम, लोहारा निवासी अभिमन्यु नीलकंठ उके, सावरी निवासी प्रशांत संतोष कामड़े, नवेगांव निवासी संतोष लेहनदास लोनारे, आंबेडकरवाड़ गणेशपुर निवासी अशोक सूर्यभान खोबरागड़े, शिवाजीवाड़ शुक्रवारी निवासी वीरेंद्र बाबूराव चकोले, भगत सिंह वाड़ निवासी हर्षल उर्फ हर्षपाल संजय पाउल झाड़े, नेहरूवाड़ निवासी अभिषेक उर्फ पांग्या रामभाऊ चंदन बटवे और रानी लक्ष्मीबाई वार्ड निवासी बाबू उर्फ संकेत सार्वे शामिल है। काधा, पौनी, जवाहरनगर, अडाल और भंडारा पुलिस थानों में दर्ज आपराधिक मामलों के आधार पर थाना प्रभारी अधिकारियों ने इनके खिलाफ प्रस्ताव तैयार कर पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन के मार्गदर्शन में उपविभागीय दंडाधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया। जांच के बाद उपविभागीय दंडाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए इन सभी अपराधियों को जिले से 6 माह के लिए बाहर करने का निर्णय लिया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक नीलेश मोरे के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक नितिन कुमार चिंचोलकर, संबंधित थाना प्रभारियों और स्थानिक गुना शाखा की टीम द्वारा की गई। प्रशासन का कहना है कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और गणेशोत्सव सहित आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। 27 अगस्त को शाम करीब 7:05 पर सूचना मिली कि राज्य मार्ग पौनी पर पालगांव बस स्टॉप के सामने मोटरसाइकिल का हादसा हुआ है। नागपुर रायपुर राष्ट्रीय महामार्ग पर स्थित पॉइंट काधा पुलिस स्टेशन भंडारा ग्रामीण क्षेत्र में जगत गुरु नरेंद्राचार्य की प्रेरणा से चल रहे 24 घंटे निःशुल्क दुर्घटना पीड़ित सहायता एम्बुलेंस सेवा तुरंत मौके पर पहुंची। इस हादसे में घायल युवक का नाम पालगांव निवासी आसाराम लक्ष्मण शेंद्रे, उम्र 34 वर्ष बताया जा रहा है। वे अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक MH36 Q 0580 से पौनी से अपने गांव लौट रहे थे। पालगांव बस स्टॉप के सामने बाइक पर से नियंत्रण छूटने से वह स्लिप होकर सड़क किनारे गिर गए। इस दौरान उनके सिर और चेहरे पर गंभीर चोट आई है। एम्बुलेंस कर्मियों ने उन्हें तत्काल भंडारा जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के बाद उनकी जान बच पाई। राज्य सरकार ने भंडारा जिले के पालक मंत्री बदल दिए हैं। वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे की जगह भंडारा के नए पालक मंत्री के रूप में गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं संजय सावकारे को बुल्ढाना जिले के सह पालक मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। संजय सावकारे को अचानक क्यों बदला गया है, इस पर अब भंडारा जिले में चर्चा तेज हो गई है।
विदर्भ में बिजली दर बढ़ोतरी से उद्योग जगत संकट में, चेंबर ऑफ कॉमर्स करेगा आंदोलन। राज्य सरकार द्वारा लिए गए बिजली दर वृद्धि के फैसले से विदर्भ के औद्योगिक क्षेत्र में गहरा असंतोष फैल गया है। पहले से ही मंदी और बाजार की सुस्ती का सामना कर रहे उद्योग व्यवसायों पर अब बढ़े हुए बिजली बिलों का बोझ पड़ने लगा है। लघु एवं मध्यम उद्योग MSME, सूक्ष्म इकाइयां और बड़े औद्योगिक प्रकल्प सभी उत्पादन लागत में तेजी से हुई वृद्धि से जूझ रहे हैं। उद्यमियों का कहना है कि अगर उद्योगों को किफायती दरों पर बिजली उपलब्ध नहीं कराई गई तो कई प्रकल्प बंद होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री समेत विभिन्न औद्योगिक संगठनों ने राज्य सरकार से दर वृद्धि का निर्णय वापस लेने की मांग की है। संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो जल्द ही तीव्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। विदर्भ में बिजली उत्पादन भरपूर है, फिर भी यहाँ के उद्योगों को दर वृद्धि का बोझ झेलना पड़ रहा है। यह अन्याय है। सरकार ने तुरंत सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो हमें सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना पड़ेगा। हमारी मांग यही है कि जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने 25/6/25 को विधानसभा के फ्लोर पे बोला था कि विदर्भ में और महाराष्ट्र में विद्युत की दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी, वो बिल्कुल नहीं बढ़ाई जाना चाहिए, क्योंकि हमें भी अन्य राज्यों की तुलना में उनसे कंपटीशन करते हुए अपने प्रोडक्ट को देश विदेश में बेचना पड़ता है। हमारी लागत बढ़ेगी तो हम यहाँ व्यापार कैसे कर पाएंगे, और लागत का असर तो सभी पे पड़ता है। तो हमारी लागत किसी भी रूप में व्यवस्थित रहे, हम दूसरों से प्रतिस्पर्धित रूप में काम कर सके, ऐसी हमारे को योजना सरकार द्वारा देना चाहिए एवं विद्युत दर नहीं बढ़ाना चाहिए। और विद्युत दर बढ़ने से आगे हमारे को बहुत नुकसान होगा और हो सकता है हमें इस चक्कर में हमारे व्यापार को भी बंद करना पड़ जाए या उलट अन्य राज्यों में भी ले जाने की स्थिति आ जाए। इससे हमें बचाने के लिए हमको महाराष्ट्र सरकार ने एवं विद्युत नियामक आयोग ने हमारी ओर विशेष ध्यान देते हुए विद्युत दर न बढ़ाने का काम करना चाहिए। मैं ऐसी मांग करता हूं और यही मांग हमारे महाराष्ट्र के चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी और अन्य औद्योगिक संस्थाएं जो है उन्होंने भी मांग करी है। कृपया इस मांग के ऊपर तुरंत माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने तुरंत ध्यान देकर इस पर एक्शन लेना चाहिए। गणेश उत्सव को इस बार पर्यावरण के रंग में रंगने का एक अनोखा उदाहरण गोंदिया में सामने आया है। चुटिया गांव की गौ प्रेमी प्रीति टेमरे ने गाय के गोबर से श्री गणेश की प्रतिमा बनाकर स्थापना की है। इस प्रतिमा की खासियत ये है कि इसमें बीज डाले गए हैं जो विसर्जन के बाद पेड़ बनकर पर्यावरण संतुलन में योगदान देंगे और आपको हमेशा पेड़ स्वरूप श्री गणेश की याद दिलाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने इस साल गणेशोत्सव को राज्य महोत्सव का दर्जा देते हुए पर्यावरण अनुकूल मूर्तियां बनाने की अपील की थी। इसी पहल के तहत गोंदिया जिले के चुटिया गांव स्थित लक्ष्मी गौशाला की संचालिका प्रीति टेमरे ने गौ रक्षा का संदेश देते हुए अपने हाथों से गाय के गोबर से गणेश प्रतिमा तैयार की। यह प्रतिमा केवल पर्यावरण मित्र ही नहीं बल्कि बीज युक्त भी है। प्रतिमा विसर्जन के बाद उसमें डाले गए बीज अंकुरित होकर पेड़ों में बदल जाएंगे और आपको हमेशा श्री गणेश मूर्ति की याद दिलाते रहेंगे। इससे पहले भी प्रीति टेमरे ने गाय के गोबर से अगरबत्ती, धूपबत्ती, राखी और सजावटी वस्तुएं तैयार कर गोबर का महत्व बताया है। उनका कहना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और केमिकल युक्त मूर्तियों की जगह गाय के गोबर से बनी प्रतिमाओं की स्थापना करके हम पर्यावरण और गाय की रक्षा कर सकते हैं। साथ ही गणपति बाप्पा सिर्फ घरों में ही नहीं बल्कि अब पेड़ों के रूप में भी आशीर्वाद देंगे और गाय के गोबर से बनी यह अनोखी प्रतिमा हमें सिखाती है कि भक्ति और पर्यावरण दोनों साथ साथ चल सकते हैं। महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने इको फ्रेंडली गणपती जी सूचना सरकारने दिलेली आहे तर ते लक्षात ठेवून आम्ही गोमय गणपती जे आहे ते इको फ्रेंडली गणपती आहे, पर्यावरणपूरक गणपती आहे, गायीच्या शेणाच्यापासून ही बनलेली मूर्ती आहे। तर याच्यापासून असं आहे की पर्यावरणपूरक तर ही आहेच आहे, पण असं आहे की विविध गावामध्ये जे गायीचं जे कत्लखान्यातलं जाण्याचे प्रमाण वाढलेलं आहे, जर आपण घरी प्रत्येक घरी जर गोमय गणपतीची स्थापना केली मूर्तीची तर गायीचं कत्लखान्यात जाणं ते बंद होईल। आणि तसंच आहे की आपले नवीन शाळकरी जे विद्यार्थी आहेत, नवीन पिढी आहे, तर समाजामध्ये जर प्रत्येक घरी गणपती आपण जर स्थापना केली मूर्तीची तर याच्यामधनं हे सांगायचं आहे की पर्यावरणामध्ये जे नदी तलाव याच्यामध्ये विसर्जन जेव्हा करतात
POP गणपतीचे, तर त्यामुळे जे पाणी दूषित होतं आणि तिथले जे जलप्राणी आहेत ते दगावतात. तर गौमय गणपतीचे विसर्जन करू आपण, तर तिथल्या जे प्राणी आहेत त्यांना हे खाद्य म्हणून वापर होतो शेणाचा. आणि जर आपण तेच विसर्जन घरी आपण एखाद्या पॉन्डमध्ये केलं किंवा कुंडीमध्ये केलं, तर त्याचं जे पाणी आहे त्याच्यात सीड गणपती पण आम्ही तयार करतो गौशाळेमध्ये. तर गौशाळेमध्ये 3 इंचापासून तर 1.5 फुटापर्यंत आपण गणपतीची मूर्ती तयार करतो. त्याच्यामध्ये आपण काही सीड्स टाकलेले आहेत. ते सीड्स जेव्हा आपण विसर्जन करू घरी, तर गणपती बाप्पा नवीन वृक्षाच्या रूपामध्ये तुमच्याच घरी ते स्थापित होतात. तर ही संकल्पना आपण जेव्हा सांगितली, तर मुलांना गणपती बाप्पा कोणी बाहेर नाही, तर तुमच्या घरीच एक स्थापनाची झालेली आहे. तर ही एक समाजामध्ये पण याची जागृती व्हायला पाहिजे आणि प्रत्येक घरी गौमय गणपतीची स्थापना व्हायला पाहिजे. आणि समाजामध्ये आम्हाला संदेश हाच द्यायचा आहे की गाईचं रक्षण करायचं आहे आणि शेणाचं महत्त्व जर लोक आपल्याला याचा वापर करायचा आहे, तर गौमय गणपती हे खूपच चांगली ही आपण जी स्थापना घरी करू शकतो. भंडारा के समीर वर्ल्ड कंप्यूटर एजुकेशन में महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता विलास केजरकर ने कहा कि MKCL ने MSCIT और क्लिक कोर्सेज के माध्यम से शहरी और ग्रामीण छात्रों तक डिजिटल सशक्तिकरण का संदेश पहुंचाया है। उन्होंने बताया कि संस्था केवल IT शिक्षा ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों में संस्कार और सामाजिक जागरूकता के लिए भी निरंतर उपक्रम चलाती है। कार्यक्रम में MKCL के जिला समन्वयक संजय डोहरे, समीर वर्ल्ड कंप्यूटर एजुकेशन के संस्थापक समीर नवाज, भारतीय आटापाट्या संघ की कप्तान प्राची चटप समेत कई मान्यवर उपस्थित थे। इस दौरान MKCL के रौप्य महोत्सवी सोहले का सीधा प्रसारण दिखाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री तथा MKCL के प्रमुख विवेक सावंत ने मार्गदर्शन किया और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर प्राची चटप का शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर सत्कार किया गया। वहीं MSCIT और क्लिक कोर्स पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और पौधे देकर सम्मानित किया गया। समीर नवाज ने सभी को रौप्य महोत्सवी स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बीते 25 वर्षों में MKCL ने हजारों छात्रों का जीवन बदला है और आगे भी ज्ञान से प्रगति, प्रगति से समृद्धि का दीपक जलता रहेगा।